सरसिजाभ्यां स्नेहराशिं किरन्तीं मनसि कलितभक्तिं भक्तमानन्दयन्तीं स्मितजितशरदिन्दु मातरं धीमहि तपनशकलकल्पं कल्पवृक्षोपमानं शरणागतजनानां तारकं क्लेशपाशा हृदयकमलमध्ये स्थापयित्वेहमातुः विहितविविधकल्पं पादपीठं भजामि पादपीठं स्मरामि पादपीठं नमामि। परम आदरणीय प्रातस्मरणीय सद्गुरु श्री श्री आनंदमयी माँ की असीम कृपा से माँ के भक्तों के साथ सत्संग का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। सत्संग का प्रारंभ माँ के भजन से करेंगे। श्री गुरु शरणं मम नमो माँ गुरु शरणं मम नमो श्री गुरु शरणं मम नमो नमो माँ गुरु शरणं मम नमो नमो श्री गुरु शरणं मम नमो नमो माँ गुरु शरणं मम नमो नमो श्री गुरु शरणं मम नमो नमो माँ 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 गुरु शरणं मम नमो नमो राधा गुरु शरणं मम नमो नमो कृष्ण गुरु शरणं मम नमो नमो राधा गुरु शरणं मम नमो नमो कृष्ण गुरु शरणं मम नमो नमो राधा गुरु शरणं मम नमो नमो कृष्ण गुरु शरणं मम नमो नमो राधा गुरु शरणं मम नमो नमो कृष्ण गुरु शरणं मम नमो नमो माँ 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 गुरु शरणं
मम नमो नमो। राम गुरु शरणं मम नमो नमो। सीता गुरु शरणं मम नमो नमो। राम गुरु शरणं मम नमो नमो। सीता गुरु शरणं मम नमो नमो। राम गुरु शरणं मम नमो नमो। सीता गुरु शरणं मम नमो नमो। राम गुरु शरणं मम नमो नमो। सीता गुरु शरणं मम नमो नमो। माँ 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 गुरु शरणं मम नमो नमो। काली गुरु शरणं मम नमो नमो। दुर्गा गुरु शरणं मम नमो नमो। काली गुरु शरणं मम नमो नमो। काली गुरु शरणं मम नमो नमो। काली गुरु शरणं मम नमो नमो। दुर्गा गुरु शरणं मम नमो नमो। काली गुरु शरणं मम नमो नमो। दुर्गा गुरु शरणं मम नमो नमो। माँ गुरु शरणं मम नमो नमो। दत्त गुरु शरणं मम नमो नमो। माँ गुरु शरणं मम नमो नमो। दत्त गुरु शरणं मम नमो नमो। पांडुरंग शरणं मम नमो नमो। लक्ष्मी गुरु शरणं मम नमो नमो। पांडुरंग गुरु शरणं नमो नमो नमो। लक्ष्मी गुरु शरणं मम नमो नमो। जगद्गुरु शरणं मम नमो नमो। विश्वगुरु शरणं मम नमो नमो। जगद्गुरु शरणं मम नमो नमो। विश्वगुरु शरणं मम नमो नमो। माँ गुरु शरणं मम नमो नमो। कृष्ण गुरु शरणं मम नमो नमो। माँ गुरु शरणं मम नमो नमो। कृष्ण गुरु शरणं मम नमो नमो। माँ गुरु शरणं मम नमो नमो। कृष्ण गुरु शरणं मम नमो नमो। माँ गुरु शरणं मम नमो नमो। कृष्ण गुरु शरणं मम नमो नमो। माँ 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 गुरु शरणं मम नमो नमो। बोलो श्री श्रीमानंदमयी माँ की जय। पिछले सत्र में जय माँ। बाबा वो ईयरफोन लगा लीजिए।
एक बात होती है, ईयरफोन लगाने से यहाँ जो बैठे लोग हैं वो कुछ भी सुन नहीं पाते। तो ये तो ओके, ठीक है। जय माँ, ठीक है अभी। जी बाबा। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने भगवान के तरफ यात्रा करने वाले जो यात्रिक है उनके मार्ग में किस प्रकार विघ्न बाधाएं आती है, और साथ ही साथ इन विघ्न बाधाओं से बचना कैसे है। एक बात सुनिश्चित है, विघ्न बाधा हमें नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार कितने भी प्रार्थना हम करें, कितनी भी कोशिश हम न करें, अथवा क्यों ना ऐसा कहे कि हम तो भगवान की तरफ जा रहे हैं, कोई बुरी कामना तो मन में नहीं है, फिर भी उसमें विघ्न बाधाएं आती ही क्यों? आने नहीं चाहिए। उन विघ्न बाधाओं को भगवान अपने हाथ से क्यों नहीं दूर करते? ये युक्तिवाद तो बहुत अच्छा है। माने हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं, साधना का मार्ग अवलंबित है हमसे, तो उस मार्ग में जितनी विघ्न बाधाएं होगी उन्हें भगवान ने दूर करना चाहिए, क्योंकि हम उनकी तरफ जा रहे हैं ना। यानी एक तरफ से उन्हीं के ऊपर उपकार कर रहे हैं, हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं और ये विघ्न बाधाएं तुम्हारे पास पहुंचने में हमें रोक रही है। लेकिन माँ का दृष्टिकोण कुछ अलग है, और वो व्यवहार है, वस्तुस्थिति है। माँ कहती है कि उस समय ये विघ्न बाधाएं नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार की प्रार्थना करनी ही नहीं। चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं क्यों न आने दो, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे सिर्फ इतनी कि भगवान धैर्य और सहन करने की शक्ति हमें दे दो। आने दो, जितने विघ्न बाधाएं आने हैं आने दो। उनका प्रहार उनकी पूरी शक्ति के साथ हमारे ऊपर क्यों न हो, लेकिन हम वो सहन कर सके इतना सामर्थ्य हमें दे दो। हाँ, एक बात ध्यान में लेनी है, हमें
विघ्न बाधा कुछ भी नहीं आनी चाहिए। अगर आएंगे तो उसका निराकरण भगवान आप करो, ये प्रार्थना। और कितने भी प्रकार से विघ्न बाधाओं का संकट हमारे ऊपर आने दो, उन विघ्न बाधाओं को सहन करने की शक्ति हमें दे दो, वो हमें सह सकेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन बाधाओं का प्रहार हमें असह्य होकर हम टूट पड़ेंगे। ध्यान में रखना, ये बात कभी भी नहीं होती। भगवान के पथ का यात्री उस पथ से कभी भी अलग नहीं होता, कभी भी अलग नहीं होता। वो कितना भी संकटों का सामना उसे करना पड़े, उसी को संकटों से पूरी तरह से सामना करके वहां से निकलकर अपने रास्ते पे मार्गक्रमण करता ही रहता है। तो प्रार्थना भगवान से करनी है कि हमें उन बाधाओं को, उन विघ्नों को सहन करने की शक्ति दे। बीच में हम टूट ना पड़े। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं कहना कि हमारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। भगवान, हम आपकी पूजा में बैठे हैं, आपका नामस्मरण कर रहे हैं, आपके गुणगान कर रहे हैं, आपके नाम का जप कीर्तन कर रहे हैं। उसमें कुछ भी विघ्न नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना? ऐसा इसलिए नहीं कहना, ये जो विघ्न हम समझते हैं, जिनके असह्य प्रहार हमारे ऊपर होते हैं, वे विघ्न एक दृष्टि से हमारे भगवत पथ में सहायकारी है। किस प्रकार सहायकारी है? हम भगवत कृपा से भगवत नाम स्मरण में रुचि रख रहे हैं, उसमें हमें रुचि उत्पन्न हो गई है, और इसलिए नामस्मरण, पूजा पाठ, सदग्रंथ आलोचना आदि आदि में हम लगे रहते हैं। ये तो भगवत कृपा है ही, लेकिन साथ ही साथ एक बात ध्यान में रखनी है, ये कोई हमारा पहला जन्म नहीं है। अनंत जन्म इसके पहले हो चुके हैं, और हर एक जन्म में हमने संचित कर्म का बोझ बढ़ाया ही है। जब कर्म होता है तब कर्म का फल भी होता ही है, सिद्धांत ही है। और वो कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो किस प्रकार उसका भोग करना, जिसकी वजह से कर्म क्षय हो जाएगा और क्रियमाण उत्पन्न नहीं होगा, ये एक विशिष्ट तरीका है।
कोई भी प्रतिकार किए बिना जैसा कर्मफल उत्पन्न हो रहा है उसी का भोग शांत रीति से, तटस्थ वृत्ति से अगर करते रहेंगे तो नवकर्म क्रियमाण उत्पन्न होगा ही नहीं। तो इस प्रकार क्रियमाण उत्पन्न हुए बिना कर्म भोग, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि उस कर्म का भोग उसी में ही पूरी तरह से समाविष्ट होकर, ये हम कर रहे हैं भगवान के लिए, इतने अनंत विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं और उसी का भोग हम कर रहे हैं, इन विघ्नों का ये भाव रहना चाहिए। उसी के प्रति ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि भगवान ये क्यों कर रहा है तुम, ऐसा मत करो। मैं नामस्मरण कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, तेरी साधना में लगा हूं और मेरे ऊपर इतने संकट आ रहे हैं, मेरे आप तो स्वकीय मुझे अत्यंत प्रिय व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं, इन दुनिया से चल जाए, मेरी संपत्ति नष्ट हो रही है, ये नहीं होना चाहिए भगवान। इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर्म का भोग करते समय अगर उत्पन्न हो जाए तो नूतन कर्म निर्माण होता है। इसके बदले ये प्रतिक्रिया किए बिना ये एक तरीका, और दूसरा ये जो मैं कर रहा हूं मेरे गुरुदेव के लिए कर रहा हूं, ये कर रहा हूं इस गुरुदेव के लिए, और उसमें इन सब विघ्न बाधाओं का मुझे आघात सहन करना पड़ रहा है। आघात से बेचैन होना जरूर तो स्वाभाविक ही है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भाव नहीं आना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण पिछले बार दिया था कि माँ प्रवास कर रही है, साथ में रुपया दीदी है व्यवस्था के लिए, माँ की सेवा के लिए, और दूसरे डिब्बे में आश्रम का एक कर्मचारी है और एक लड़का जो थोड़ा सा जड़ बुद्धि का है, एकदम पागल नहीं है लेकिन जड़ बुद्धि का है, और उसी को उसके माँ बाप के पास पहुंचाने का भार इस आश्रम के ब्रह्मचारी के ऊपर दिया था, माँ ने दिया था। तो माँ के साथ के डिब्बे में वो बैठा है, साथ में वो छोकरा बैठा है, माँ के साथ रुपये दीदी है, बात शुरू है। इतने में एक स्टेशन आया, गाड़ी थोड़ी रुकी, फिर चल पड़ी और भागते 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 वो आ गया ब्रह्मचारी। रुपये दीदी से कहता है कि दीदी वो छोकरा कहीं दिख नहीं रहा है, बेचैन उठी।
उसे पहुंचाना है उसको माँ बाप के पास। अगर बीच में उसे गुम कर दिया तो क्या करेंगे हम? और वो तो कुछ जानता नहीं है, जड़ बुद्धि है, कहाँ चला जाएगा? ढूंढो ढूंढो सो कहीं यही होगा। तो गाड़ी जब रुकी तो तुरंत नीचे उतर गए द्रौपदी भी और वो ब्रह्मचारी भी, और कोशिश कर रहे, इस डब्बे में देखो उस डब्बे में देखो, ऐसा ढूंढते ढूंढते बहुत कोशिश कर रहे। ऐसी गाड़ी शुरू हो गई, तुरंत भागते 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 अपने स्थान पे आ गए। वो ब्रह्मचारी भी अपने स्थान पे बैठ गया। दीदी भी यहाँ मन ही मन सोच रही है, मन ही मन से इतनी चिंता हो रही है, व्याकुल हो गई है कि क्या करे, कहाँ गया है वो? देखो ये प्रक्रिया है ना, प्रतिक्रिया जो है ना, ये क्या है? ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है, माँ से नहीं करती है कि माँ आपके साथ हम आ रहे हैं, आपकी सेवा में हैं, जो निर्देश साधना का आप देती है उसी का सही से पालन हमारे द्वारा होता है। क्योंकि ये क्या हो रहा है ऐसे? नहीं, ये प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिक्रिया जो हो रहा है उसी को सहन कर रही है। थोड़ी देर बाद उस लड़के को लेकर वो ब्रह्मचर्य आ गया। बोलते देखो ये द्रौपदी ने क्रोध में आके उससे पूछा, अरे कहाँ गया था तुम? बोलता कहाँ नहीं गया था, हम इतना ढूंढ रहे थे तुमको। अच्छा, मैं तो नीचे उतर गया था और इतने में गाड़ी शुरू हो गई, मेरा ध्यान नहीं रहा था। गाड़ी चलना प्रारंभ हो गया, मेरे ध्यान में आया तो भागते 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 किसी एक दूसरी डिब्बे में चढ़ गए, वही बैठा रहा, अब तक वही बैठा था। ये ब्रह्मचारी महाराज मुझे वहां से यहाँ ले आ गए। अब गुरु प्रदीप ने माँ की तरफ देखा, वो जानती थी कि माँ से छिपी कौन सी भी बात नहीं रह सकती। तो ये लड़का इस डिब्बे में ही है, इस गाड़ी में ही है, दूसरे डिब्बे में है, ये बात तो जरूर जानती होगी। तब थोड़े से कृतकोप से उन्होंने माँ से कहा, अगर आप ये जानती थी पहले से तो बताया क्यों नहीं? इतनी दौड़ धूप, इतनी परेशानी हम सहन कर रहे थे। तब माँ ने जो शब्द उच्चारित किया है वो ही इन विघ्न बाधाओं के प्रति हम किस प्रकार प्रत्युत्तर करेंगे इसका निर्देशक है। माँ कहती है, अगर उस समय कह देती तो इतना कर्मक्षय कैसे हो जाता था। देखो किस प्रकार विघ्न बाधा की तरफ देखना है। कुछ प्रतिक्रिया ये ठीक है या नहीं ऐसे नहीं, भगवान से प्रार्थना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए आदि आदि, सिर्फ उन विघ्न बाधा के असह्य प्रहार सहना, इसी से ही जो पूर्व संचित कर्म जो फलान्वित हो रहा है उसी का भोग करने के बाद भी
विशिष्ट पद्धति से नूतन कर्म की निर्मित होती नहीं, क्रियमाण उत्पन्न होता ही नहीं। तो क्रियमाण उत्पन्न होते होते बिना जितने विघ्न संकट बाधाएं आएंगी उसी का स्वीकार करना है। तो मां कहती है कि इस समय मन में प्रार्थना ऐसी आनी चाहिए कि भगवान धैर्य सहने की शक्ति मुझे दो, मैं तुम्हारे पथ की यात्रा में वर्ती हो रह सकूं, उस पथ से मैं च्युत ना हो जाऊं। ऐसा ऐसी प्रार्थना तुम्हारे चरणों में है। इस बाधा विघ्न से मेरा कर्म क्षय हो रहा है, यह सोचकर मन प्रसन्न रखना। ये बात ध्यान में रखनी है। मन की प्रसन्नता जाने नहीं देनी चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा क्यों? मां कहती है, समझो कुछ वस्तुएं आपने देखी ऐसे ही पड़ी हुई है घर में, मन में आया कि अच्छी है, ये पास में रखकर इसका इस्तेमाल करूंगा मैं। तो जैसी पड़ी है वैसे वो नहीं लेते हम, उठाकर उसे साफ कर लेते हैं, ठीक ढंग से उसे आवरण भी देते हैं, सब कुछ करके फिर भी उसे अपने साथ रखते हैं। ये दृष्टांत देकर मां सूचित कर रही है कि तुम्हारे मार्ग में जो विघ्न बाधाएं आती है, विघ्न बाधाएं भगवान तुम्हें अपने पास रखना चाहता है, अपने करीब लेना चाहता है, अपने गोदी में लेना चाहता है। उसके पहले तुम्हें धो पोछ कर साफ कर रहे। दृष्टांत से यही सूचित हो रहा है। और इसके बाद बात करके ये बात याद रखना, ये स्मृति से कभी भी जाने नहीं देना। हर पल, हर क्षण, हर एक आघात के ऊपर प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए तो भगवान उसे धो पोछ कर अपने पास रखने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं एक सिद्धांत है ये, जो हम सब जानते हैं, उसी को दोहरा रही है मां। भगवान का जो रूप अच्छा लगता है उस रूप में किसी किसी को दर्शन देते हैं। जो रूप हमें अच्छा लगता है उसी रूप में भगवान, देखो मैं शब्द किसी किसी को दर्शन देते हैं। शास्त्र दृष्टिया कितनी विलक्षण बात यहां मां कर रही है। असल में ऐसा होना चाहिए कि जिस रूप में मैं दर्शन चाहता हूं उस रूप में भगवान मुझे दर्शन देते हैं। ऐसा होना चाहिए। लेकिन मां कह रही है कि जो रूप अच्छा लगे किसी किसी को उसी रूप में दर्शन देते हैं। दो तरह से इस वाक्य की संगति लगती है। पहली कि हमें अच्छा लगता है, हमें उस रूप में दर्शन देते हैं, साथ ही साथ और भी कई लोगों को ये दर्शन भगवान का होता है, चाहे वो रूप अच्छा लगे या ना लगे। किसी तरह का
भाव उनके मन में नहीं है, सिर्फ भगवत भाव है। तो उसमें जो मैं चाहता हूं उस रूप में भी किसी किसी को अंग दर्शन होता है। ये भी एक शास्त्र सुसंगत भाव इसमें है। और साथ ही साथ एक बात है, जो रूप मुझे अच्छा लगेगा, वो जो अच्छा लगता है उसके पीछे क्या वजह है। असल में भगवान का वो रूप हम चाहते हैं या अन्य किसी वजह से चाहते हैं। जो अन्य कोई वजह होगी तो उस रूप में दर्शन नहीं होगा। उस रूप में भगवान तुम्हें फल प्रदान करेंगे, लेकिन भगवत रूप का दर्शन जो है उस रूप में नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, समझो गांव में एक मंदिर है। उस मंदिर में भगवान गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और लोगों का विश्वास है कि जो मिन्नत मांगी जाएंगी गणेश जी के पास पूरी होती है। सो अनेक लोग अनेक प्रकार की मिन्नत मांगते रहते हैं, तुम्हें ये काम होने दो, मैं फलाना फलाना सेवा करूंगा तुम्हारी। सो ये जो मिन्नत मांगी जाती है कामनिक दृष्टिया भगवान की आराधना की जाती है, वो कामनिक फल मिल जाता है। इतना भी नहीं, अगर तीव्र भाव रहेगा तो उस रूप में गणेश जी के रूप में दर्शन भी होगा। लेकिन ये जिस रूप में उन्हें दर्शन होना चाहिए वो नहीं है। उन्हें जिस रूप में दर्शन होना चाहिए वो कुछ अलग होगा। उदाहरण के दृष्टि से मैं कहता हूँ, समझो जब दीक्षा ली जाती है तब पूछा जाता है और इष्ट कौन सा है। कोई कहता है राम मेरा इष्ट है, कृष्ण मेरे इष्ट है, भगवान शिव जी मेरे इष्ट है, भगवती ही मेरी इष्ट है। इस प्रकार तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो इष्ट बताया उसी के मंत्र में दीक्षित किया जाता है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है नहीं नहीं, ये तुम्हारा इष्ट नहीं है, ऐसा कहकर किसी दूसरे रूप में दीक्षा दी जाती है। तो यहाँ अपना इष्ट जो है, ये इष्ट दूसरी भी ऐहिक कारणों की वजह से ही हमें वो इष्ट ज्ञात नहीं होता है, अज्ञात ही रहता है। और इस ऐहिक कामनाओं की वजह से कुछ दूसरा ही रूप हमारे सामने आ जाता है, उसे हम इष्ट समझ बैठते हैं। लेकिन जो गुरुदेवता है, जो पूरी तरह से शिष्य को जानते हैं, किस जगह है और भगवान के पास पहुंचने के लिए किस मार्ग से उसे चलना है, उसी मार्ग से ही वो ले जाते हैं। चाहे वहां
तुमने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसे इष्ट करके तुम्हारे सामने वो मंत्र रूप से आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि एक महालक्ष्मी जी के बहुत बड़े भक्त थे, और जब दीक्षा का समय आया तब अचानक इष्ट को पूछने के बाद उनके मुंह से आया श्री कृष्ण। कृष्ण मंत्र से दीक्षित हुए। बाद में उन्हें पछतावा ऐसा हो रहा, मैंने ये क्या किया, इतने सालों से इस महालक्ष्मी जी की आराधना मैं कर रहा हूं, लेकिन अब उनके बदले कृष्ण की उपासना मुझे करनी, ये कैसे। तो इस प्रकार के जो जो भेद है ना, ये भेद साक्षात परमात्मा स्वरूप गुरुदेव जानते हैं। तो मैं मेरे मन के ऊपर के स्तर में जो चाहता हूं, उससे मेरे मन के अंतर्भाग में, अंतर्मन में जो मैं हूं, वो अधिक बलवत्तर है। और वहां जिस रूप का स्थान है, उससे वही दीक्षित किया जाता है। इसलिए माँ ये शब्द करती है, रूप मिलाती है कि भगवान का जो रूप अच्छा लगता है, उस रूप में किसी किसी को दर्शन देते हैं, किसी किसी को। ये जो शब्द प्रयोग है इसलिए है कि अंतर मन में, अंतर स्तर पर जो कुछ है वो भगवान जानते हैं। इसलिए ऊपर के स्तर पर जो कुछ मुझे लगा ये इस रूप ये मेरा इष्ट है, फिर भी भगवान उस रूप में दर्शन नहीं देते। आगे कहते हैं, मंत्र अक्षर रूप आगे नहीं मिला, तुमको भाव और शक्ति प्रदान की। जो भगवत पथ का यात्री बन गया, एक प्रकार से राह चल रहा है भगवान की तरफ, नानाविध प्रकार से नामस्मरण करता है, पूजा पाठ जिस प्रकार आएगा उस प्रकार से करता है, और जिस प्रकार उससे किसी के द्वारा सूचित किया जाता है उसी के अनुसार ये करता रहता है। लेकिन ये भगवत भाव और उसी की तरफ जाने की जो क्षमता है, वो तुमको भगवान ने प्रदान की है। लेकिन मंत्र अक्षर रूप आगे नहीं मिला। मंत्र जो है ये भगवान का ही अक्षर रूप है, शब्द ब्रह्म है, तो वो अभी तक मिला नहीं है। इसलिए जो नाम जो रूप अच्छा लगता है उसी को जप ध्यान शुरू करो। ऐसा नहीं मुझे अभी तक मंत्र मिला नहीं है, कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, नहीं। जो रूप अच्छा लगे उसी का ध्यान करो, जो नाम अच्छा लगे उसी का जप करते रहो, और प्रार्थना करो कि ठाकुर मेरे लिए जो कल्याण उस रूप में मेरे पास प्रकाशित हो जाए। भगवान की प्रार्थना करते रहना, तो भगवान अब मुझे इस रूप तुम्हारा अच्छा लग रहा है, इस तेरे इस नाम में मेरी रुचि है,
कृष्ण नाम में है, राम नाम में है, काली नाम में है, ऐसे किसी भी नाम में मेरी रुचि है। लेकिन मेरे लिए उचित जो है उस रूप, उसका प्रकाश कर दो, और उसी नाम का जप मैं करता रहूंगा। ऐसा क्यों, ये सवाल मन में आता है। ऐसा क्यों, माने स्पष्ट निर्देश ऐसा देना चाहिए। बहुत जगह हमें इस बात को देखते हैं, ये ठीक है या गलत है या कैसा है। बड़े बड़े महापुरुषों के पास ये बात देखी गई है, लेकिन वो कैसे देखी गई है, ये थोड़ा अलग विषय है। वो गलती नहीं है, वो ठीक ढंग से ही किया जाता है। लेकिन सामान्य बुद्धि को तो ऐसा ही लगता है कि जैसे समझो कोई महात्मा कृष्ण भक्त है, और जो कोई आएगा उसे कृष्ण नाम का ही दीक्षा देता है। ये गलत है, या जो आएगा वो जिस स्तर पे है उस स्तर पे देखकर उचित ऐसे रूप का उसे मंत्र देना है, ये अच्छा है। ये जो दो बातें हैं ना, थोड़ी सी गहन बातें हैं। हो सकता है किसी किसी का अंतरंग उसे ठेस पहुंच जाएगी इससे। लेकिन दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो ऐसा है कि तुम किस रूप को भी चाहो, किस प्रकार के नाम का भी आश्रय करना चाहो, तुम्हारे लिए जो उचित है वो ही भगवती द्वारा, भगवान द्वारा किया जाता है। तो तुम भले भगवती के भक्त हो, लेकिन अगर ऐसे गुरु के पास पहुंच जाओगे कि जो सिर्फ राम नाम का उपदेश करता है, तो ये गलती है या नहीं? नहीं। बाह्यतः तो भगवती के उपासक हो, लेकिन आंतरिक रीत्या, अंतरंग के अंत स्तर पर तुम्हारा विकास जो है वो राम नाम से होने वाला है। इसलिए भगवान कृपा करके तुम्हें ऐसे गुरु के पास पहुंचा देते हैं कि यहाँ से तुम्हें राम नाम मिले। ये गलती नहीं है गुरुदेव की। वो देखते हैं कि जो भगवान के द्वारा मेरे पास भेजा गया है उसे राम नाम में दीक्षित करना है। यही उनके ऊपर सौंपा हुआ कर्म भार है। वो जानते हैं और उसी के अनुसार करते रहते हैं। देखो, भगवान के जितने नाम और जितने रूप है वो सिर्फ जो महामंत्र है ना, हरे राम हरे कृष्णा इसमें समाविष्ट है।
कैसे है, क्या है, इसका वहां हो तो अभी नहीं करूंगा मैं। लेकिन एक बात यहां मैं जरूर प्रस्तुत करूंगा। स्वामी गंगेश्वरानंद जी एक बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, अंध थे, भगवान के बहुत ऊंचे स्तर के एक ऐसे भक्त थे जो सदैव भगवान से जुड़े हुए रहते थे। उन्हें एक बार पूछा गया था, ये महामंत्र की इतनी महत्ता गाई जाती है, उन्होंने भी महामंत्र में जो राम और कृष्ण के है, इन दोनों ही नाम और रूप में विश्व के समस्त नाम और रूप कैसे समाविष्ट होते हैं, ये बताया था। एक बौद्धिक चमत्कार की दृष्टि से अगर इसकी तरफ देखेंगे तो छोड़ देंगे इसको, लेकिन बात सही है। भगवान का कौन सा भी रूप और कौन सा भी नाम अंतरंग से अगर लिया जाएगा तो काफी है। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात एक भक्त ने पूछी गंगेश्वरानंद महाराज जी को, देखो बाकी सब बातें छोड़ दो, लेकिन राम अथवा कृष्ण बिना शक्ति उनको हम कैसे समझ सकेंगे। राम और सीता का क्यों ना हो, लेकिन है राधा कृष्ण अभिन्न क्यों न रहे, लेकिन है। उनका दर्शन यहाँ कहाँ होता है? हरे राम हरे कृष्ण, तो शक्ति का यहाँ दर्शन कहाँ होता है? उन्होंने कहा, जरा मुझे अर्थ बताओ, तुम जो मंत्र बोल रहे हो, हरे राम 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 हरे हरे, हे धारण करने वाले प्रभु रामचंद्र जी के रूप में और प्रभु कृष्णचंद्र जी के रूप में, ये सब मेरे पाप, मेरे पूर्व कर्म, मेरी सब द्वैत भावापन्न होकर जो जो कुछ मेरे से होने वाला है, वो सब हरण करने वाले तुम ही हो। इसलिए तुझे मैं पुकार रहा हूं, हरे कृष्ण हरे राम। उसने कहा कि बात ठीक है, अर्थ अच्छा किया तुमने। तो फिर यही तो शक्ति है, हरे राम हरे कृष्ण। बोलते नहीं नहीं, ये तो भगवान का कार्य भगवान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सीता राधा ऐसा कुछ भी इंगित नहीं है इसमें नाम का। उसने कहा है, फिर से बोलते हरे, तुम हरण करने वाला हरि, इसका संबोधन करते हो हरे, लेकिन हम ये हरि का संबोधन नहीं मानते, तो फिर किसका संबोधन है? बोलते हरा का संबोधन है। व्याकरण दृष्टिया हरा का संबोधन भी हरे ही होता है। तो हरे राम माने हे हरा राम, हरा माने सीता, अभिन्न शक्ति। वैसे हरा हरे कृष्ण, हरा ये
भगवान की अभिन्न शक्ति राधा है। तो हरे कृष्ण ये सीताराम राधा कृष्ण यही मंत्र है, इसलिए वो महामंत्र है। ये बुद्धिक चमत्कार करके इसकी तरफ आगे देखेंगे तो बात अलग है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही है ये, इस महामंत्र के अंदर सब रूप जैसे भगवान के हैं, उसी के अनुसार उनकी अभिन्न शक्ति भी निगुण है। तो माँ जो कह रही है जो जो रूप अच्छा लगता है उसी का जप ध्यान मनन में और प्रार्थना करो, ठाकुर मेरे लिए जो कल्याण रूप, उस रूप में मेरे पास प्रकाशित हो जाए। उसे कौन सा रूप अच्छा लगता है ये मैं इसके बारे में मैं सोचता ही नहीं, क्योंकि मेरे इच्छा जो होगी उसके बहुत से वजह होंगे। शायद ऐसा हो सकता है पुराने मंदिर की जो देवता है वो मदद मांगे वहां तो फलद्रुप हो जाती है, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा लगाव है। तो इस प्रकार किसी रूप के संबंध में मेरे मन में जो लगाव होगा तो और किसी रूप वजह से हो सकता है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो मुझे जो रूप आपको ठीक लगे उसी रूप में मेरे पास प्रकाश कर जाए। ऐसा क्यों? देखो एक बात है, ये प्रत्यक्ष घटी है। कई भक्तों का सम्मेलन हो रहा है, उसमें राम भक्त भी है, कृष्ण भक्त भी है, अपने अपने इष्ट के भक्त है। कथा जो कर रहे थे तो कथा व्यास ने ये बताया कि जब तुलसीदास बाके बिहारी जी के मंदिर में गए थे तब उन्होंने ये कहा मैं तुमको प्रणाम नहीं करूंगा। क्यों? तुलसी मस्तक तब न में तो धनुष्य बाण ले वहां। तुम अगर राम रूप में मुझे दर्शन दो दगे तब मैं तुझे जरूर प्रणाम करूंगा। और बाध्य होकर बाके बिहारी जी ने राम रूप में वहां उन्हें दर्शन दे दिए। बड़े अच्छे ढंग से कथा गाय जी ने बताया। तो एक माँ से कहता है कि माँ देखो तुलसीदास भक्त थे जरूर लेकिन ज्ञानी नहीं थे। कैसी दुष्टता है देखो, सब सब भक्त बैठे हैं और माँ के पास से कह रहे हैं। तुलसीदास भक्त थे लेकिन ज्ञानी नहीं थे। अब देखो उपस्थितों में से बहुत से
तुलसीदास जी के भक्त थे, तुलसी रामायण का नित्य पारायण करने वाले थे। उनकी उपस्थिति में ये बात हो रही है। अब माँ किस प्रकार समन्वय करती थी देखो, जो बात बताई वो गलत भी नहीं कर सकती, ठीक कहेंगे तो ये जो बात बोल रही है उसका निराकरण होना चाहिए। ऐसा क्यों? वो जरूर भक्त थे, इसलिए उन्हें राम रूप में दर्शन मांगा, ज्ञानी नहीं थे। वहां क्षण भर चुप बैठी, सब लोग गंभीर हो गए कि क्या जवाब देती है माँ इसका। तुलसीदास जी ज्ञानी थे या नहीं थे? वहां एकदम बोल उठी। एक माँ की ऐसी खासियत थी कि अगर कुछ इस प्रकार का विधान किया जाए तो जिस पद्धति से विधान किया जाता है उसको दोहराती थी, और बाद में एकदम अचानक ऐसा कुछ सवाल कर देगी, बस सबका निराकरण हो जाता। तो पूछा, माँ ने पूछा उस सवाल करता को, अच्छा बाबा तुलसीदास जी भक्त थे? हाँ थे। जैसे वो कहते हैं कि बाके बिहारी को कि इस स्वरूप में दर्शन मैं देखा तो मैं प्रणाम नहीं करूंगा, राम रूप में दर्शन दो मैं प्रणाम करूंगा। इसलिए वो भक्त थे। अच्छा, ज्ञानी नहीं थे? नहीं थे। तो माँ उन्हें पूछती है, देखो इस रूप में, वाकई बिहारी जी के इस रूप में मुझे दर्शन मत दो। जो धनुष्य बाण ले हुए हाथ माने, मुझे राम रूप में दर्शन दो। ये उन्होंने किसको कहा? देखो कितने सूक्ष्म रीति से माँ ने निर्णय कर दिया कि बाकी बिहारी को ही प्रार्थना की है कि तुम इस रूप में नहीं दर्शन देना, मुझे मुझे दर्शन राम रूप में दो। यानी तुम्हारा जो रूप है ये रूप तुम नहीं हो, तुम कोई उससे अलग हो। यही तो ज्ञान की बात है, इसलिए वो ज्ञानी थे। तो किसको कहा? इस एक सवाल में इसका हल हो गया। तो इस प्रकार यहाँ मेरे लिए जो कल्याण उस रूप में मेरे पास प्रकाशित हो, जो कुछ प्रकाश होगा वो ही तेरा रूप, ऐसा नहीं। सब रूप तुम्हारे रूप, लेकिन मेरे लिए जो कल्याणकारी है उसी रूप में मेरे पास प्रकाशित हो जाए। इसीलिए वे सर्वमय है ना, सब जगह उनको पाया जाता है। सिर्फ सर्वरूप में वही है, ये बात जैसी है। साथ साथ ये बात भी देखने लायक है, वे सर्वमय है। सर्वरूप उनके ही रूप इस दृष्टि से सर्वमय है, ये बात भी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सब जगह उनको पाया जाता है। इसलिए उनका अस्तित्व किसी भी जगह पाया जाता है। जैसे समझो
कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण इस कुल में है, यही उनका निवास। अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का निवास। इस प्रकार समझते तो है, लेकिन सब जगह ही उनको पाया जाता है। ये कैसे मालूम हो जाएगा? ये कैसे मालूम हो जाएगा कि किसी भी जगह वो है? मां कहती है जो किस प्रकार से तुम पुकारोगे ना, उसी के ऊपर ये निर्भर है। तो वे सर्वमय है, बात निश्चित है, लेकिन जिस रूप से तुम उन्हें पुकारोगे, प्राण से प्राणों के ठाकुर को पुकारना। अब तो देखो, प्राणों के ठाकुर को पुकारना, प्राणों का जो नियंता है, उसका जो स्वामी है, उसका जो मालिक है, उससे को पुकारना, लेकिन प्राण से पुकारना। कई बार इस बात को हम देख चुके हैं कि प्राण से पुकारना क्या है। मन से पुकारना है, हम जान सकते हैं। मन में अन्य किसी भी विचार को, अभिलाषा को बिल्कुल स्थान रखे बिना सिर्फ उसे पुकारेंगे, मन से पुकारा। लेकिन प्राण से पुकारना, आपने इसका अर्थ कई बार देखा है कि जिस प्रकार प्राण ये ऐसी शक्ति है कि जिसके ऊपर मेरा अस्तित्व निर्भर है। प्राण अगर नहीं रहेगा तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। तो इसी प्रकार उस पुकार में ये आर्तता आनी चाहिए कि उसी के बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। तब वो जो पुकार है वो प्राण से पुकार है। तो इस प्रकार का कि तुम प्राण से प्राण के ठाकुर को पुकारना, किसी के मन में आता है प्राण से प्राण के ठाकुर को पुकारना, लेकिन मैं राम को पुकार रहा हूँ, कृष्ण को पुकार रहा हूँ, अथवा काली माता को पुकार रहा हूँ, दुर्गा जी को पुकार रहा हूँ, मेरे मन में जो इष्ट है उसी को ही मैं प्राण से पुकारूंगा। लेकिन वो जो है मेरे मन में प्रभु रामचंद्र जी के प्रति इष्ट भाव है, लेकिन आंतरिक स्तर पर मेरे इष्ट कुछ और है। तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो पुकार रहा हूँ, उनके पास कैसे पहुंचेगी? इसलिए बात होती है सब पुकार उनके पास पहुंचती है। ये सब विधान जो है ना, माँ के पास जो करीब रहे थे उनके ध्यान में आता है ये माँ स्वयं के लिए ही कह रही है। जिस किसी नाम से तुम पुकारो, तुम सिर्फ पुकारो, ये शरीर वहां पहुंच जाता है। तो यही सब पुकार उनके पास पहुंचते हैं। अच्छा, ठीक है, कोशिश करेंगे हम मन से और प्राण से
उन्हें पुकारने की, यही तो हमारा परमार्थ पथ है, यही तो रास्ता है हमारा, इस रास्ते से हम चलने वाले हैं। भगवान के नाम का जप करते 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 उनके प्रति अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक लगाव, इसी के द्वारा ही उनको पुकार रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इस मार्ग में भी कुछ विघ्न आते हैं। पथ से चलना, इस शब्द में ये अर्थ अभिप्रेत है कि मैं किसी एक जगह हूं, वहां से मुझे दूसरी जगह पहुंचना है, और परमार्थ का यात्री नीचे स्तर से ऊपर के स्तर के ऊपर ही जा रहा है। तो वहां पहुंचने में कुछ विघ्न उपस्थित होंगे या नहीं होंगे? जरूर। ये विघ्न कोई दूसरा नहीं देता, तुम स्वयं ही इस विघ्न को निर्माता हो। उत्तरदायित्व तो तुम्हारा है। कैसे? विघ्न कोई दूसरा डालता है ऐसा नहीं, बाधा कोई दूसरा डालता है ऐसा नहीं। ऐसा एक सुभाषित है, दुख से न कोपी दाता परो ददाति कुबुद्धिरीश। कोई दूसरा विघ्न डाल रहा है, मुझे दुख दे रहा है, ऐसा सोचना यही कुबुद्धि है, दूसरा कोई नहीं। तुम स्वयं ही अपने पथ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हो। तो कौन से विघ्न है? परमार्थ पथ में आलस्य और लालसा, यही दो महाविघ्न है। आलस्य और लालसा। आलस्य जो पतंजलि के योग सूत्र है, बाधाओं का जो विवेचन किया था, हमने इसका थोड़ा सा निर्देश किया था। ये आलस्य एक बहुत बड़ा विघ्न है। वहां जो अत्राय बताई है ना, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य आदि विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अवस्थित्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। चित्त में जो विक्षेप उत्पन्न होते हैं, विक्षेप का अर्थ क्या है? विपरीत क्षेप विक्षेप। मैंने समझो, हाथ में मेरा एक वस्तु है और मैं सामने वो फेंक रहा हूं, तो जहां वो जानी चाहिए उसके बदले में अगर दूसरी जगह फेंको तो ये विपरीत हो गया। ये जो है विपरीत हो गया। तो ये विशेष विघ्न है। परमार्थ पथ में आलस्य और लालसा, ये दो महाविघ्न है। आलस्य किस प्रकार का विघ्न है? जब किसी एक विषय के संबंध में मेरे मन में रुचि उत्पन्न हो जाती है,
कालांतर से वो रुचि अगर नष्ट हो जाती है अथवा किसी दूसरी अवस्था में अधिक पैमाने पर, अधिक स्तर पर आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और ये विरति हो जाती है। समझो, गाना सुनने में मुझे बहुत बड़ा आनंद आता है। गाना सुन रहा हूं, बड़े आनंद से सुनता रहता हूं, लेकिन अचानक कोई ऐसा आया आदमी और कहता है देखो देखो कैसा अद्भुत है ये, तो चित्र दिखाता है कैसा अद्भुत, तो उसकी तरफ देखने में मैं मशगूल हो गया, गाना सुनना भूल गया। गाने में जो आनंद मुझे आ रहा था वो कम हो गया। इस प्रकार के चित्र देखना, इसमें रुचि मेरी बढ़ गई। तो यहाँ जब व्यक्ति को कुछ करना है, इसमें आनंद आता है, जब करने में, ध्यान करने में, पूजा पाठ में, ग्रंथ पठन में। लेकिन जब इसके बदले उसके मन में ऐसा आ जाएगा, तो क्या है ये, थोड़ी देर में आराम से बैठ जाऊंगा, इसे आलस्य कहते हैं। जो हमारे इष्ट की तरफ पहुंचने वाला है, उसी के बदले किसी अन्य मार्ग में जो रुचि उत्पन्न होती है, उसे आलस्य कहते हैं। ये व्याख्या ध्यान में रखना। ऐसा नहीं मैं जब कर रहा हूं, अब बिना कुछ करे मैं सो रहा हूं, ये आलस्य है। वो भी एक प्रकार का आलस्य है, लेकिन वे ही आलस्य नहीं है। मैं जब कर रहा हूं और जब करते 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 मुझे ऐसा लग रहा, अगर ये पुस्तक में पढ़ूंगा तो इससे ज्यादा आनंद आ जाएगा, और पुस्तक पढ़ना प्रारंभ कर दिया तो वो भी इसकी तुलना में, भगवान के प्रति जो मैं जपादि कर रहा हूं उसकी तुलना में वो आलस्य है। तो ये बड़ा विघ्न है। भगवान के प्रति मेरे मन में जो लगाव है, प्रेम है, वो प्रेम अगर कम हो गया किसी दूसरी लालसा से, तब तो वो आलस्य है। और ये आलस्य महाविघ्न है, विघ्नों में से भी महाविघ्न। और दूसरा क्या है? लालसा। लालसा माने मेरे मन में जो अभिलाषा उत्पन्न होती है, वो लालसा है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आदि आदि। ये सब जो मेरे अंतरंग की चाह है, ये चाह ही महाविघ्न है। इसीलिए जब तक ये अंतरंग में है, तब तक पूजा अर्चना आदि ठीक से नहीं हो सकती। पूजा अर्चना इसके जो कई प्रकार है, उसमें से दो प्रधान हैं। एक है वैधि, दूसरा है गौणी। विधान के अनुसार ये वैधि है, और ऐसे कैसे कैसे भी ये गौणी भक्ति कही जाती है। तो जब आलस्य और लालसा इन दोनों में
भगवान के प्रति पूजा अर्चा के भाव में अगर प्रवेश किया, वो दोनों ही विघ्न के रूप में हमारे सामने आते हैं। क्योंकि पूजा अर्चा इसमें एक प्रधान बात है तुम्हारे अंतर्म का भाव। अगर भाव ठीक से नहीं रहेगा तो सिर्फ विधि विधान की वजह से जो मैं पूजा करूंगा उससे कुछ अर्थ नहीं है। आवाहन, आसन, वाद्य, अर्घ्य, एक उपचार मैं दे दूंगा, राजोपचार भी दे दूंगा। सामान्य वस्त्र के अनुसार ऐसा एक भर्जरी वस्त्र, बहुत से अलंकार, ये सब अर्पण करता रहता है। ये सब जो वैधि भक्ति है, विधि विधान से की जाने वाली भक्ति है, उसमें भाव अगर नहीं रहेगा तो सब कुछ व्यर्थ है। भावो ही देवो, ऐसा विधान है। साक्षात परमात्मा जो है ये भावरूप है। अगर भाव नहीं रहेगा, भगवान के साथ का हमारा सान्निध्य नष्ट हो जाएगा। भाव ही प्रधान है। और इस भाव में भी और एक शब्द मां जोड़ देती है, व्याकुल भाव। ये जो व्याकुल शब्द है, ये इसका निर्देशक है। मां जो प्राण से कहती है, प्राण से चाहो भगवान को, मन से चाहो, प्राण से चाहो। तो प्राण से चाहना जो है, वो जो भाव है वो व्याकुल भाव। व्याकुल विशेषण अकुलम। आकुल हम बहुत बातों के लिए हो सकते हैं। समझो, मैं एक फलाने फलाने सुंदर कार चाहता हूं। समझो, वो कार भी ऐसे है, उसकी एक ही कार उपलब्ध है। तो प्राप्त करने के लिए नानाविध प्रकार के प्रयत्न में करता रहता हूं। ये जो है, तो उसके लिए मैं व्याकुल होता हूं। विशेषण आकुलम, व्याकुलम। मैं छटपटाता हूँ मन ही मन, नाना प्रकार के प्रयत्न करता हूँ, इसको मिलो उसको मिलो, ये मुझे प्राप्त हो जाए इसलिए। तो ये सब जो भाव है, ये व्याकुल भाव नहीं है, आकुल भाव है। विशेषण आकुल, व्याकुल। जब बाकी सब कुछ छोड़कर, दुनिया की हर एक वस्तु छोड़कर एकमात्र भगवान के प्रति मैं जब आकुल हो जाऊंगा, तब वो व्याकुल भाव है, विशेषण आकुल। तो ये ऐसा अकुल भाव, व्याकुल भाव, ये ही पूजा अर्चना का प्राण है। यानी अगर व्याकुल भाव नहीं है तो इस सब वैधि भक्ति में कुछ भी प्राण नहीं है, सब उपचार मात्र है। तो फिर मन में बात आती है कि व्याकुल भाव अगर नहीं रहेगा तो सिर्फ ये वैधि भक्ति हो जाती है, विधि विधान से की गई सिर्फ, और कुछ नहीं। मैकेनिकल, यांत्रिक,
तो ऐसा ना हो जाएगी, इसलिए क्या करेंगे? माँ कहती है व्याकुल भाव नहीं है तुम्हें, वो उत्पन्न होना चाहिए। तो उत्पन्न होना चाहिए कि अभिलाषा उनमें धरकर तुम अगर कुछ कर लगोगे तो वो उपलब्ध नहीं होगा। तो एक ही सेवा और मंत्र जप ही गृहस्थ के साधना का उपाय है। सेवा, सेवा क्या है? भगवान का मंदिर साफ करना अथवा चवर हिलाना, फूल माला चढ़ाना आदि आदि सब कुछ, हाँ ये तो सेवा है। मंदिर साफ किया, पोता लगा दिया, श्रृंगारित किया, तो सब सेवा है। असली सेवा क्या है? जिसका निर्देश वहां गृहस्थ की साधना के लिए इस दृष्टि से उल्लेख कर रही है। सेवा, सेवन, इसका अर्थ होता है ग्रहण करना। एकमात्र भगवान का ही सेवन करना। माने क्या? भगवान को खाएंगे, भगवान को पिएंगे? नहीं, सेवन करना माने ग्रहण करना। जो कुछ होगा तब जो यहाँ माँ गृहस्थ का उल्लेख कर रही है, तो गृहस्थ के जीवन में जो जो काम है, खाना है, पीना है, वस्त्र पहनना है, यानी सब कुछ जो है वो ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ, इस भावना से जो किया जाता है वो सेवा है। बात की सेवा। मैं खा नहीं रहा हूँ, मैं मेरे अंतरंग में बैठे हुए इस प्रारंभ को एक एक आहुति दे रहा हूँ। इस भाव से हर एक चीज अगर भगवान में आप कर देंगे तो वो भगवान की सेवा है। और दूसरी बात कर रही है सेवा और मंत्र जप। मंत्र जप गुरु द्वारा उपदिष्ट मंत्र भी अर्थ हो सकता है, अथवा जो नामस्मरण हम करते हैं वो भी मंत्र ही है। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने करने से ही हमारा उद्धार हो जाता है, वो मंत्र है। चाहे वो बीज मंत्र हो या ना हो, सीधा राम 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 कहते हैं, ये भी मंत्र है। तो माँ कहती है सेवा और मंत्र जप ही गृहस्थ के साधना का उपाय है। गृहस्थी के काम में हम ऐसे फंसे हुए रहते हैं कि कुछ तपस्या करने के लिए हमारे पास समय भी नहीं रहता है। कोई साधु पुरुष हिमालय के चोटी पे जाकर साधना में रत रहता है, कोई एकांत में साधना करता है। ऐसे साधना में रत रहते हैं, लेकिन गृहस्थ क्या करे? एक तो
गृहस्थी छोड़कर जा नहीं सकता। और दूसरी बात, तो मैं तपस्या कैसे कर सकता हूँ? मेरा गृहस्थी का कामकाज करते हुए भी किस प्रकार तपस्या कर सकता हूँ? बात होती है, मौन ही बड़ी तपस्या है। अब देखो, मौन, हाँ, वाक संयम और मौन दो प्रयोग करती थी। सिर्फ बोलना नहीं, वाक संयम हुआ, वाणी का संयम हुआ। कुछ इंगित करके हम कह सकते हैं, इशारे से बोल सकते हैं। ये सब कुछ जो है, ये मौन नहीं है, वाक संयम है। तो मौन क्या है? बात होती है, मौन भीतर बाहर पत्थर की तरह, यानी किस प्रकार के भी हलचल नहीं उसमें, अंदर में भी नहीं, बाह्यता भी नहीं। इससे मां मौन करती है। तो गृहस्थ के लिए मौन कैसा शक्य है? और इस प्रकार का मौन गृहस्थ करने लगेगा तो गृहस्थी चलेगी भी नहीं। मां कहती है, मंत्र जप ही गृहस्थ की साधना का उपाय है, मौन ही बड़ी तपस्या है। ये मौन कौन सा है? ये मौन अलग है, वाक संयम भी नहीं है। और इस प्रकार पूरी तरह से अंतर बाह्य एक करके पत्थर की तरह भीतर बाहर हो जाना, ये जो मां की व्याख्या है मौन की, उस, उसके अनुसार भी मौन नहीं है। तो ये क्या है? तो कहते हैं, केवल सोचना। देखो, मौन की जो व्याख्या माने की, भीतर बाहर पत्थर की तरफ हो जाना, और यह जो व्याख्या कर रही है, ऐसा लगता है कि भिन्न है वो। एक प्रकार से माँ जो कह रही है पहली जगह, दूसरी जगह उसका निषेध कर रही है। तर्क दृष्टि उसे पदतो व्याघात, ऐसा तर्क दोष करते हैं। माँ वह तो व्याघात कर रही नहीं। माँ क्या कहती है? देखो, वो कहती है, मौन ही बड़ी तपस्या है। तो मौन क्या? केवल सोचना। वे जो करते हैं सभी मंगल के लिए करते हैं। जीवन में घटने वाले हर एक घटना के प्रति अच्छा बुरा ठीक नहीं, कुछ भी सोचना नहीं है। जो अवस्था माँ जो बताती थी, वो जो अवस्था जो हो जाए, इस अवस्था से नीचे, लेकिन करीब करीब वहां तक पहुंचने वाली जो अवस्था भगवान जो करते हैं सभी मंगल के लिए करते हैं। मेरे जीवन में यह घटना घटी, मेरी दृष्टि से मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बात निश्चित है, मैं जानता नहीं, लेकिन मेरे मंगल के लिए ही हो। देखो कैसे शब्द बड़े अद्भुत संस्कृत में है, और जिनका उपयोग हम प्राकृत भाषा में करते हैं। जैसा मंगल शब्द, मंगल क्या है? हम जानते हैं ये बड़ा मंगल हो रहा है,
लेकिन मंगल माने क्या? मोह शब्द जो है ना, हाँ हाँ, जो पुल्लिंग होता है वो, उसका अर्थ होता है विषय। विषय ध्यान देना, महा विषय तम गलितम यस्मात्, वो जहां से पूरी तरह से दूर हो गया है, उसे मंगल कहते हैं। शम विषय, तो भगवान जो करते हैं मंगल के लिए कहते हैं, इसका मतलब यही है कि जो कुछ करते हैं हमारे अंतरंग में, जो विषय वासना बैठी है, हर एक विषय वासना को वहां से उन्मूलित करने के लिए ही करते हैं। ये व्याख्या समझना थोड़ा कठिन है, कि उससे अच्छा है कि इतना समझ लेंगे तो भी ठीक है कि भगवान जो करते हैं मंगल के लिए करते हैं। और ये सोचने में हम जो साधना कर रहे हैं, भगवान जो करते हैं मंगल के लिए करते हैं, इसका ही निर्देश कर रहे हैं। ये किस लिए? एक ही उद्देश्य, इष्ट का प्रकाश। मेरे लिए जो इष्ट है, जो मैं जानता नहीं, वो स्पष्ट रूप से मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। कौन मेरे इष्ट है, इसका ही प्रकाश होना चाहिए। यानी मेरे मन में नानाविध प्रकार के कामनाएं बैठी है, इस कामनाओं के अनुसार मैं विशिष्ट दृष्टि से किसी को मेरा इष्ट मानता हूं, लेकिन मेरे कामना की दृष्टि से नहीं, तो कामनाओं के परे अंततोगत्वा मेरा जो परम इष्ट होगा, परम कल्याण होगा मेरा, जिसकी साधना से उपासना से मेरा पूरी तरह से हित हो जाएगा, आपको साक्षात्कार हो जाएगा मुझे, वो ही पूजा का उद्देश्य, इष्ट का प्रकार। पूजा पाठ उसके लिए है, बात ध्यान में रखना है। पूजा इसके लिए नहीं है तो मेरे मन में अभिलाषा है तो पूरी हो जाए, इसलिए। जो मेरा इष्ट है उसी का प्रकाश मेरे अंतरंग में हो जाए, इसकी पूजा करने से द्वैत अद्वैत का प्रश्न नहीं आता। माए बहुत सुंदर बात हो रही है, जिसे समझो हम प्रभु रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, ये द्वैत के प्रांत की भक्ति है। उसके बदले निर्गुण उपासना के भी कई प्रकार है, वो हुई अद्वैत की उपासना। लेकिन जो इष्ट प्रकाशित होना है, वो इष्ट द्वैत और अद्वैत से परे है। ये समझने के लिए बहुत कठिन है। हमारे सामने हम जिनको इष्ट कहते हैं, राम, कृष्ण, गणेश जी, महादेव जी, ये सब इष्ट है। लेकिन माँ की दृष्टि से
द्वैत अद्वैत का प्रश्न नहीं आ सकता, उसकी पूजा करना। जिसकी पूजा करने से द्वैत और अद्वैत उसके परे हो जाएंगे, वो हमारा इष्ट है। ठीक ढंग से अपने गुरुदेव के प्रति पूरी समर्पण वृत्ति से अगर जो इष्ट मंत्र दिया गया है उसका जप करना प्रारंभ हम करेंगे, उसी के साथ घुल मिल कर अपने अंतरंग की हर एक लहर उस मंत्र के एक एक आधार पर एक रूपता अगर अनुभव करेगी, उस समय बात ध्यान में आ जाती है, ये द्वैत और अद्वैत के परे है इष्ट। ज्यादा भाव उसका मैं अभी नहीं करूँगा, अगर कभी मौका मिल जाए तब जरूर इसका अधिक महत्व करेंगे। हाँ, भगवान के लिए पूजा निष्काम पूजा, किस कामना से नहीं। जो कुछ पूजा पाठ हम करेंगे भगवान के लिए करेंगे। भगवान के लिए माने बस आपकी सेवा, इसलिए पूजा, यही बात। उसी के बदले में मैं कुछ चाहता हूं, ये नहीं। उसे वणिक वृत्ति कहते हैं, व्यापारी वृत्ति। कुछ देना, उसके बदले कुछ पाना, वणिक वृत्ति नहीं। भगवान के लिए पूजा ही निष्काम पूजा है। रूप, अरूप, रूपातीत, गुणातीत, अतीत का अतीत, कैसे शब्द प्रयोग है देखो। रूप, अरूप, जिस प्रकार हम रूप देखते हैं, हमारी दृष्टि का विषय है रूप ही, लेकिन हमारी दृष्टि के परे जो है वो अरूप है। और इसके ही आगे जहां निर्देश से भी रूप नहीं है, रूपातीत। जैसे समझो मैंने एक वस्तु देखी, उसका रूप देखा, वो वस्तु अगर वहां से निकल गई तब भी वो अरूप नहीं है, क्योंकि मेरे मन में उसका रूप अवस्थित है। लेकिन जब वहां से भी वो हट जाएगी, वहां से भी जब हट जाएगी तब रूपातीत। ऐसे रूपातीत, गुणातीत, तत्वगत्वा कहते हैं अतीत के भी अतीत। क्योंकि ये जो अवस्थाएं हैं, रूप के अतीत, गुण के अतीत, ये कुछ ना कुछ तर्क का विषय हो सकते हैं, प्रत्यक्षात होते हैं, पूर्णतः ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन विषय हो सकते हैं। लेकिन अंततोगत्वा पूरी तरह से रूपातीत है, गुणातीत है। इसमें रूप के अतीत में रूप का कुछ ना कुछ निर्देश मेरे मन में है, लेकिन इसी से भी अतीत ये जो बात करी है, अतीत का अतीत। यहाँ प्रश्न नहीं, यानी ये रूप है या गुण है या क्या है, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो
अतीत के अतीत ही है, इसलिए मनुष्य का चाहना, इसलिए ये जो है ये चाहना चाहिए, अतीत का अतीत। तो सामान्य आदमी मेरे जैसा क्या करेंगे? ये सब गहन बातें हैं, रूपातीत, गुणातीत, अतीत का अतीत। माँ कहती है एक ही करो, निर्दिष्ट समय, एक विशिष्ट समय तुम निश्चित करो और उसी समय प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे में प्रकाशित हो, मुझमें प्रकाशित हो। तो मुझमें सिर्फ मन में नहीं कर रही है, मैं, ये जो संकल्पना मेरे मन में है, सिर्फ मन को मैं नहीं कहता, मैं एक ऐसी संकल्पना मेरे मन में है कि जो द्वैत का एक मूल है। तो ये जो संकल्पना है मैं, इसके लिए कहते हैं मेरे में प्रकाशित हो। ये जो मैं, इसमें तुम प्रकाशित हो जाओ। बलि की कथा आपको जानते हैं, दो ही पग उसने सब कुछ, उसका पृथ्वी स्वर्ग सब सब कुछ प्राप्त कर लिया। और कहते हैं राम भगवान, ताभ्याम क्रांता महेश्वरा तृतीय उपकल्पय, दो से मैंने पूरा सब कुछ तुम्हारा प्राप्त कर दिया, तीसरा कहाँ रुको बोलो। तो उसने जो कहा है ना, इसका निर्देशक है। उसने कहा है तुमने सब कुछ व्याप्त कर लिया, नहीं, तुमने व्याप्त नहीं किया, ऐसी एक वस्तु बाकी है। कौन सी? मेरा अहंकार, मैं, तुमने व्याप्त नहीं किया। वो मैंने मेरे पास से रखा है, इसलिए तृतीय अंकुर शीर्षनी में प्रत्येक रूप से मस्तक पर, जिसे मैं कहता हूं, उसी के ऊपर तृतीय अंकुर शीर्षनी में वो भी व्याप्त कर दो। यही वो कहती है, हाँ, मेरे में प्रकाशित हो, मुझे अपना लो। यानी मैं जो हूं अलग है, तुमसे अलग हूं। अब इस मैं को भी तुम तुम्हारे में समाविष्ट कर दो, मुझे अपना लो और मुझे रास्ता दिखा दो। ये निर्दिष्ट समय पर प्रार्थना करने के लिए मार्ग देती है। कितना सरल उपाय है, क्या करें, जितने सरल उपाय है वो करने के लिए हम राजी नहीं रहती। बहुत बड़ा कठिन उपाय जो हो गया, तो वो करने के लिए भी मन लालायित करता है, हाँ ये करेंगे ये करेंगे। नहीं, अत्यंत सुलभता से एक बात माने कहिए, निर्दिष्ट समय पर भगवान की प्रार्थना करना है। यही बात माँ जो 15 मिनट की भिक्षा मांगती थी, उसमें अंततोगत्वा यही कहा था। वे कहते थे कि 15 मिनट बहुत हो गया, अब इतना समय नहीं मिलता है। अच्छा, जितना समय मिले उतना, 10 मिनट 5 मिनट। अंततोगत्वा माँ ने ये कहा है, शायद उस समय के
हम तो छोटे थे, लेकिन जो भास्करानंद जी, निर्मलानंद जी अभी जो माँ के पास चले गए, ये सब इसको जानते हैं। अंततो गत्वा माँ इतना कहती थी, 5 मिनट, 15 मिनट, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ निर्दिष्ट समय पर एक ही कहो, भाव से, भगवत हमें तो माँ के, तू भी हमारा, बस कुछ जब नहीं, नाम तुमने कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भगवान मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, बस। बहुत बड़ी बात है इसमें, मैं तुम्हारा हूं। इसमें यह बात है कि अहंता मेरे में कुछ भी नहीं रहनी चाहिए। मैं कह के कुछ भी नहीं रहना चाहिए, और मेरे से मैं आपको भिन्न मानता हूं, तुम्हें अमार, मैं तुम भी मेरे से एक रूप हो, मैं भी तुम्हारे से एक रूप हूं। मैं और तुम दोनों मिलकर एक ही वस्तु जब हो जाएगी ना, बस यही तो जो बात आती थी, तो वो है निर्दिष्ट समय पर प्रार्थना, हे भगवान मेरे में प्रकाशित हो, मुझे अपना लो, मुझे रास्ता दिखाओ। इसी के साथ वाकई बात के विवेचक को यही थोड़ा विश्राम देते हैं। अगर किसी को कुछ शंका है, प्रश्न है, सवाल पूछना है, पूछ सकते हैं।